सब्जेक्ट आपकी कम्युनिकेशन स्किल, जो आपकी ऑल ब्रांचेस सेकेंड ईयर यानी कि फोर्थ सेमेस्टर के लिए अप्रूव की गई है। तो अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी सिलेबस, अकॉर्डिंग टू यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कम्युनिकेशन स्किल कराई जाएगी। देन आप यूपीबीटी के अकॉर्डिंग सिलेबस है, देन ये क्या है, अब एक चीज और एक आई है एनएसक्यू है। तो जो आपको सिलेबस कराया जाएगा वो एनएसक्यूएफ के तहत कराया जाएगा। तो किसके तहत कराया जाएगा? एनएसक्यूएफ। एनएसक्यू की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। मतलब यूपीबीटी के भी जो अंदर आता है सिलेबस, जो अंदर अंतर्गत लिया गया है, वो किसके तहत लिया गया है? एनएसक्यूएफ के तहत लिया गया है। अब आपको मैं बता दूं कि कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट जो आपने ऑल ब्रांचेस फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, लेकिन उसी का सेकंड पार्ट आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड होता है, जो फोर्थ सेमेस्टर में आपको अप्रूव की गई है बाय यूपीबीटी लखनऊ के। तो आपको मैं एक सिलेबस अकॉर्डिंग आपको बता देता हूँ मोटा मोटा कि कम्युनिकेशन स्किल सेकंड के अंदर क्या क्या सिलेबस आता है। तो सबसे पहले आपकी जो यूनिट है वो है आपकी फंक्शनल ग्रामर। कौन सी है? फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर के अंदर भी टॉपिक आते हैं। तो फंक्शनल ग्रामर के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं? सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशंस। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है फ्रेमिंग क्वेश्चंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस। नेक्स्ट आपको जो पढ़ना है थर्ड फॉर्म कंजक्शंस। फोर्थ जो फंक्शनल ग्रामर के अंदर आता है वो आता है टेंसेस। तो आपको फंक्शनल ग्रामर के अंदर क्या पढ़ना है? प्रीपोजिशंस, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, कंजक्शंस और टेंसेस। नेक्स्ट आपकी जो सेकंड यूनिट है वो है आपकी रीडिंग। सेकंड यूनिट आपकी कौन सी है? रीडिंग। अब रीडिंग के अंदर आप क्या पढ़ोगे? तो रीडिंग के अंदर आपको जो टॉपिक दे रखे हैं वो कौन कौन से दे रखे हैं? अनसीन पैसेज, अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेहेंसिव। तो आपके रीडिंग के अंदर क्या पढ़ोगे आप? अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेहेंसिव। अब इसके अंदर क्या चीज होती है? जो अनसीन पैसेज फॉर कंप्रेहेंसिव के अंदर क्या क्या आता है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर अंतर्गत हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप पढ़ेंगे प्रीफिक्स, प्रीफिक्स के बाद आप पढ़ोगे सफिक्स, सफिक्स के बाद आप पढ़ोगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद आप पढ़ोगे सिनोनियम, सिनोनियम्स के देन उसके बाद पढ़ोगे आप एंटोनियम, सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स। तो हमने क्या जाना कि फंक्शनल ग्रामर, जो हमारी मेन यूनिट का नाम है फंक्शनल ग्रामर, तो ये अपने आप में एक आप बोल सकते हो कि अलग ही चीज है। तो इसके अंदर ओनली हम एनएसक्यू के तहत यूपीबीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ओनली अपन 4 टॉपिक पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे? प्रीपोजिशन पढ़ेंगे, फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ेंगे, कंजक्शन पढ़ेंगे और टेंसेस पढ़ेंगे। देन आपकी सेकंड यूनिट होती है रीडिंग। रीडिंग के अंदर आप क्या पढ़ोगे कि अनसीन पैसेज फॉर कंपेयर्स। आपको अनसीन पैसेज दे रखा होगा तो उसके अंदर आपको क्या है, जो अनसीन पैसेज बना होता है तो उनमें क्या क्या चीज है, जैसे कि प्रीफिक्स पढ़ना है, आपको सफिक्स पढ़ना है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है, सिनोनियम्स पढ़ना है और लास्ट टॉपिक आपका रीडिंग का है एंटोनियम्स। देन आपकी जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट जो दे रखी है आपकी, वो दे रखी है आपकी राइटिंग। कौन सी रहती है? राइटिंग स्किल। तो थर्ड यूनिट आपकी राइटिंग स्किल है। राइटिंग स्किल के अंदर आप पढ़ोगे बिजनेस लेटर, बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। तो राइटिंग स्किल के अंदर तुम क्या क्या पढ़ेंगे? बिजनेस लेटर और ऑफिशियल लेटर। और लास्ट आपकी जो क्या दे रखे हैं इसके अंदर बिजनेस लेटर हो गया, ऑफिशियल लेटर हो गया और आपकी इसमें मेमो, एक होती है ना यादगार जिसको बोलते हैं, अपने मोबाइल के अंदर मेमो फीड होता है, एक ऑप्शन होता है ऐप। तो ऐसे ही मेमो ये भी पढ़ेंगे अपन, मेमो पढ़ेंगे, सर्क्यूलर पढ़ेंगे किसी चीज का, सर्क्यूलर एक होता है एजेंडा। क्या पढ़ोगे? एजेंडा। देन उसके बाद पढ़ोगे मिनट्स ऑफ मीटिंग,
नेक्स्ट इसमें टॉपिक है रिपोर्ट राइटिंग। तो हमारे क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल के अंदर ओनली जो यूनिट्स हैं वो 3 यूनिट्स हैं जिनका हमें थ्योरी एग्जाम देना है, जिनका हमें थ्योरी एग्जाम देना है। आपकी जो ये सब्जेक्ट है ये बहुत है, थ्योरी विद प्रैक्टिकल। तो आपके जो थ्योरी एग्जाम में जो आपको एग्जाम देना है उसके अंदर आपको ओनली ये 3rd यूनिट का ही आपको अध्ययन करना है। तो सबसे पहले आपका क्या होता है फंक्शनल ग्रामर, प्रीपोजिशन, फ्रेमिंग क्वेश्चन, कंजक्शन और टेंसेस। तो फंक्शनल ग्रामर के अंदर अपन क्या पॉइंट पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आपकी यूनिट है रीडिंग। रीडिंग के अंदर क्या है आपको बताया है, जैसे प्रीफिक्स है, सफिक्स है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सिनोनिम्स है, एंटोनिम्स है, इन सब चीजों का अध्ययन अपन रीडिंग के अंतर्गत करेंगे। अब रीडिंग किसके अंदर है कम्युनिकेशन स्किल के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट आपकी जो है यूनिट है वो है राइटिंग स्किल। तो राइटिंग स्किल में आप पढ़ोगे जैसे बिजनेस लेटर, आप कोई किसी चीज की बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस के लिए आप किसी चीज को कहीं लेटर भेज रहे हो तो उस चीज के लेटर बनाना तो वो एक तरीका होना चाहिए। तो आपको यहाँ पे जरूरत इसलिए ही पड़ रही है इन सब चीजों की कि आप जहाँ कहीं भी जाके बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए आप कोई लेटर टाइप करोगे तो उस लेटर का प्रारूप कैसा होना चाहिए वो अभी से आपको बता दिया जाएगा। तो आप बिजनेस लेटर उस तरीके से बना सकते हो। एक ऑफिशियल लेटर होता है, अब जैसे कि आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो या आप अपनी बिजनेस चला रहे हो और बिजनेस आपका लिंक है किसी गवर्नमेंट सेक्टर से, तो आप उसके लिए ऑफिशियल लेटर बना रहे हो तो उसमें क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्या उसकी रूपरेखा होनी चाहिए, तो वो सारी चीजें आपको ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत हम बताएंगे। 3rd पॉइंट आपका इसके अंदर होता है मेमो या सर्कुलर। तो मेमो होता है और सर्कुलर। मेमो होता है किसी चीज की मतलब जैसे किसी चीज को बोलते हैं ना कि हमें कोई काम करना है या किसी से काम करवाना है तो उसको अपन मेमो में फीड कर देना। अब उसका भी एक तरीका होता है कि मेमो में वो किस तरीके से फीड करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सर्कुलर। अब किसी चीज को क्या है जैसे कि कोई काम करवाना है तुम्हें एम्प्लॉय से, तो एम्प्लॉय से करवाना है या आपको बॉस के लिए सर्कुलर बना के भेजना है कि कल हमें ये वर्क करवाना है अपने एम्प्लॉय से या अपनी कंपनी के अंदर, तो उसका एक सर्कुलर होता है। तो सर्कुलर किस टाइप से बनाना है, किस प्रारूप से बनाना है, तो ये सारी चीजें आप सर्कुलर के अंदर पढ़ेंगे। एक मेन जो होता है इन सब चीजों का हर कोई बना लेता है, ऐसी बात नहीं है कि लेटर बनाना टाइप करना हर किसी का, लेकिन जो अंतर होता है वो अंतर होता है ओनली लैंग्वेज का और प्रारूप का। इन सब चीजों में जो मायने रखता है वो क्या रखता है कि आपकी क्या कहते हैं आपकी प्रारूप कैसा है और आपकी लेटर आपका प्रारूप कैसा है और मैटर कैसा लिखा हुआ है आपने। 3rd आपका क्या होता है एजेंडा या मिनट्स ऑफ मीटिंग। मतलब आप कंपनी के अंदर आपको एक जिम्मेदारी सौंप दी जाती है, आप उसमें क्या है कि जैसे कि मिनट्स ऑफ मीटिंग, आपकी जो मीटिंग फिक्स करनी है अपने बॉस की, तो उसमें आप कितने कितने मिनट्स की या कितने कितने आवर की ये आप मीटिंग तय करते हो, तो उसका पूरा शेड्यूल बना के अपने बॉस को भेजना, ये सब सारी चीजें हम एजेंडा और मिनट्स ऑफ मीटिंग के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपकी होती है रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग क्या होती है कि आप जैसे कि किसी कंपनी में आप वर्क कर रहे हो, कंपनी में वर्क करते आपने पूरे दिन वर्क किया किसी चीज का, वर्क करते करते आपने शाम को अब अपने बॉस को आप रिपोर्ट भी करोगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने वर्क किया, वर्क बंद करने के बाद आप अपना सेटअप बंद करके अपने सीधे घर के लिए निकल लिए, नहीं। कंपनी के अंदर क्या होता है शाम को आपको रिपोर्ट करना होता है अपने से बड़े अधिकारी के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें रिपोर्ट राइटिंग बनाना, ये सारी चीजें अपन रिपोर्ट राइटिंग के अंदर पढ़ेंगे। तो इस प्रकार हमने जो कवरेज किया वो सिलेबस कवरेज किया है। नेक्स्ट आप टॉपिक उठाएंगे अपना प्रीपोजिशंस, जिसको अपन डीपली पढ़ेंगे।